नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की कि इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं और कैसे कैसे काम करती है। और ये जो है वीडियो आपके KVS, NVS, CTET, STET हर एक में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं कि क्या क्या चार मेन चीज़ें होती है। LSRW यानी कि कहानी लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब लैंग्वेज स्किल्स हैं। जैसे स्पीकिंग इज ए लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग इज लैंग्वेज, राइटिंग लैंग्वेज स्किल, रीडिंग इज ए लैंग्वेज स्किल। इनको सीखने का एक नेचुरल ऑर्डर है, एक प्राकृतिक ऑर्डर है, LSRW। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। एक्विजिशन यानी कि जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो वो इसी ऑर्डर में करते हैं, इसी क्रम में करते हैं। छोटा बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर रीडिंग करता है और सबसे अंत में वो लिखना प्रारंभ करता है। हम पहले रीडिंग पर फोकस करते हैं जो कि गलत है। सुना कभी नहीं, बोला कभी नहीं, सीधा RW गलत है। दिस लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड, ये लैंग्वेज जो स्किल्स है आपस में अंतर संबंधित है। एग्ज़ाम में हम सिर्फ राइटिंग पे फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों पे रीडिंग वगैरह पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। दीज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड, ये अब अंतर संबंधित है। हमें करनी है इंटीग्रेटेड टीचिंग, जो कि सबको जोड़ के रखे। एक तो होल लैंग्वेज अप्रोच, जो संपूर्ण भाषा का अप्रोच है वो कैसा हो। सेकंड होता होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें सब कुछ शामिल होता है। टू लैंग्वेज टीचिंग जैसे रोल प्ले या स्टोरी टेलिंग मेथड, ये दोनों मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें जो करना है वो है इंटीग्रेटेड असेसमेंट। इन चारों स्किल्स को दो कैटेगरीज में बांधा गया है। जैसे फर्स्ट है रिसेप्टिव स्किल्स यानी कि लिसनिंग रीडिंग। सेकंड है एक्सप्रेसिव स्किल्स यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग। न्यू लैंग्वेज स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। फिर हम सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स में लिसनिंग की कि लिसनिंग क्या होती है। व्हाट इज़ लिसनिंग, हिंदी में इसको सुनना बोलते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो सुना है उसका मीनिंग निकालना इम्पोर्टेंट है। ये मीनिंग मेकिंग होना चाहिए, कोई ना कोई इसका अर्थ निकलना चाहिए। फिर आपने जो सुना उसके सिग्नल ब्रेन तक पहुंच गए हैं या नहीं, यानी कि जो स्टिमुली वगैरह का सिस्टम होता है उसको डिकोड करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। इंटोनेशन, कितना हल्का है, कितना भारी बोला गया। एग्जाम्पल, क्या करेंगे। रिदम, एक लय होनी चाहिए। लिसनिंग स्टिमुलस होना चाहिए। इसके अंदर आते हैं गैप साउंड। एग्जाम्पल तो ये ठीक है, पर जैसे टाइप्स ऑफ टीचिंग में देखते हैं एक्टिव लिसनिंग, कई टाइप की होती है ये लिसनिंग। जैसे एक्टिव लिसनिंग है, क्रिटिकल लिसनिंग है, जैसे जज करना, उसको इवेलुएट करना। इंटेंसिव लिसनिंग होती है जिसमें हम केयरफुली सुनते हैं और बिल्कुल डिटेल्ड में सुनते हैं। इंटरेक्टिव लिसनिंग में हम रिस्पॉन्स करते हैं, क्लास सबको अच्छी लगी। ग्लोबल लिसनिंग में ऑब्जर्व सामने वाले का चेहरा, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह। बच्चों में लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप करने, ये सब देखना पड़ता है। टीचर शुड स्पीक विद क्लियरिटी, टीचर को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बोलना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहिए, स्पष्टता के साथ। लिसनिंग कंप्रिहेंशन, कुछ सुनना और उसके बेस पर फिर क्वेश्चन पूछना। जैसे हमने पिक्चर दिखा दी, फिर पूछेंगे बच्चों से किस चीज़ की पिक्चर, बच्चे बताएंगे ये कबूतर की है, चिड़िया की, मैना की, पहाड़ की है, इस तरीके से। फिर एक एक्सटर्नल स्पीकर होता है जो कि अपने कार्य में बहुत ही एक्सपर्ट होता है, बहुत ही योग्य होता है। दिस शुड बी वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, ये अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए एक्टिविटी में। कभी पोएम सुना दे, कभी स्टोरी,
कभी सॉन्ग ये नहीं कि एक ही जैसी हो, या कई बार ऑडियो विजुअल भी करा सकते हैं। इसमें फिल्म रेडियो वगैरह जो है, यानी कि दृश्य श्रव्य संसाधन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और एक्टिविटी की बात करते हैं, दूसरी लैंग्वेज स्किल स्पीकिंग। क्या होती है, व्हाट इज स्पीकिंग? स्पीकिंग होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने मन के भावों को एक्सप्रेस करना। टू एक्सप्रेस इंटोनेशन, आवाज़ का ऊपर नीचे होना। फिर गेस्चर, अलग अलग गेस्चर देना चेहरे के। टोन कैसी है हमारी, वॉल्यूम लाउड है, हल्का है, नीचा है, कितना ऊंचा नीची आवाज़ है, लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। प्रोनाउंसिएशन हमारी कैसे है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ बेस्ड ऑन लिसनिंग, ये लिसनिंग पर बेस्ड है। टीचर अगर गलत बोलेंगे तो बच्चा तो ओबियसली बात है कि गलत बोलेगा ही। प्रैक्टिस फॉर प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल हमको करवानी चाहिए। बच्चे के जो गलत कर रहा है वर्ड्स को, उनको ठीक करना चाहिए। मिनिमम कॉन्ट्रांसिव पेयर, सब कुछ सेम है, बस एक थोड़ा सा फ़र्क है, बोलने में थोड़ा सा वो गड़बड़ करता है। जैसे कि फ़ैन को वो वैन बोल देता है, रोयल को लोयल बोल देता है, तो उसको बार बार में बुलवा के हम ये चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाउ टू डेवलपिंग स्पीकिंग, कैसे डेवलप करें हम, कैसे स्पीकिंग स्किल को डेवलप करें? तो एक तो डेवलप कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करो। लेट देम टॉक, उनको बोलने दो। एक्सपीरियंस शेयरिंग इन हज हर ओन वर्ड्स, उनको अपना अनुभव अपने शब्दों में बताने दे, बिल्कुल जैसे वे अपने तरीके से बताते हैं। क्लासरूम शुड बी इंटरेक्टिव, बिल्कुल इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप बच्चों से अच्छे से बात करें, बच्चे भी उसका रिस्पॉन्ड अच्छे से करें। रोल प्ले करा सकते हैं, कोई नाटक करा सकते हैं, किसी को अकबर बना दे, किसी को बीरबल बना दे, इस तरीके से। जनरल लैंग्वेज गेम्स करा सकते हैं। कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। सारे बच्चों को भी बुलवा के देखना चाहिए, उनको टॉपिक या कोई दूसरा उनके इंटरेस्ट का, कोई उनका रुचि का विषय दे। चलो बाकी बात हम बाकी स्किल्स पे बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।